अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students. So today we are going to start the chapter number 6, that is air. एंड अगर आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो ये स्टूडेंट्स 6 नंबर पे आता है, पेज नंबर 58 पे। तो आप सब अपना पेज नंबर 58 ओपन करें और पेज नंबर 58 पे देखें एयर लिखा होगा। यहाँ पे उन्होंने एयर की डेफिनेशन लिखी है। अब सबको पता है एयर क्या होती है, हवा क्या होती है। एयर इज़ अ मैटर दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। वो कहते हैं एयर एक मैटर है, ठीक है, जिसका वज़न भी होता है और जो जगह भी घेरती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब आप जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्या कर सके, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। आप बता सकेंगे हवा की क्या अहमियत है। आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं उसकी कंपोजिशन बता सकेंगे आप। रिलेट द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर विद द कंपोजिशन ऑफ एयर। वो कहते हैं कि आप ऐसी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस बता सकेंगे जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, इस बात का तो आपको आइडिया है। अगर हम हर लिहाज से देखें, सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें, गर्मी लग रही हो तो आपने देखा है हवा के आगे बंदा बैठता है तो उसको सुकून मिलता है, बिकॉज उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट भी होती है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और काफ़ी सारी गैसेस जो है मौजूद होती हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसको आपने जो है ना अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, बिकॉज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस को भी हमने डिस्कस करना है और फिर साथ ही साथ हम एयर की जो है कॉम्पोजिशन, एयर की बनावट, उसको भी पढ़ेंगे, जो अक्सर जो है वो पेपर में आ जाती है। ओके, तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ऑन पेज नंबर 59 एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस करना है, हवा और उसकी अहमियत, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हवा की डेफिनेशन आनी चाहिए। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें कि हवा जो है वो बहुत सारी गैसों का मजमुआ है, बहुत सारी गैसेस मिल के हवा बनाती हैं। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह मौजूद है। इवन इन वाटर, इवन पानी के अंदर, एंड सॉइल और मिट्टी के अंदर एयर इज़ प्रेजेंट, हवा प्रेजेंट होती है। क्योंकि एयर इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसकी ज़रूरत हर जगह पे है, ठीक है। एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। बेसिकली हवा जो है वो ज़मीन को एक ब्लैंकेट के तौर पे, एक कंबल की तरह कवर कर रही होती है। जैसे आप सर्दियों में कंबल लेते हैं तो अपने आप को कवर कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़मीन को हवा ने लपेटा हुआ है, कवर किया हुआ है एक थिक ब्लैंकेट की तरह। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इस ब्लैंकेट को, इस कंबल को जो ज़मीन के इर्द गिर्द है उसको आप लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लें।
बिकॉज स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर देखिए ना, एक ऐसे जैसे एप्पल होता है, लाइक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक एप्पल होता है, एप्पल के बाहर वाला जो छिलका होता है, अगर आप उसको देखें तो आप देखेंगे कि उसका जो छिलका है वो कितना मतलब कि बारीक सा होता है, उसके बाद एप्पल हमें मिलता है। सेम उसी तरह अगर आप एप्पल को कंसीडर कर लें कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो एप्पल के ऊपर वाली उसकी जो लेयर होती है उसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो इट विल बी नॉट रॉन्ग, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं इस पेज की, उसमें हमने 2 डेफिनेशंस को देख लिया, एक एयर को देख लिया और एक एटमॉस्फेयर को देख लिया, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करें। मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो कहते हैं बहुत सारी लेयर्स जो होती हैं, तहें जो होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी तहें प्रेजेंट होती हैं। साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द एटमॉस्फेयर इनटू 4 लेयर्स, साइंसदानों ने एटमॉस्फेयर को 4 तहों में डिवाइड किया है कि एटमॉस्फेयर बेसिकली इतनी थिक तह है, इतना थिक ब्लैंकेट है कि उसके अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम उन लेयर्स को देख लेते हैं फिगर 6.1 में। तो यहाँ पे देखें 6.1, ये जो आपको ब्लू कलर की लेयर नज़र आ रही है, दिस वी कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। देन स्ट्रेटोस्फेयर, 16 किलोमीटर पे जो है दूर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। आफ्टर देन अबाउट 48 किलोमीटर मीजोस्फेयर है। अबाउट 80 किलोमीटर थर्मोस्फेयर है। अबाउट 700 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं, अगर आप ये देख लें कि आप थर्मोस्फेयर जो 16 किलोमीटर पे है, स्ट्रेटो 48 पे है, मीज़ो 80 किलोमीटर पे है और थर्मो जो है 700 किलोमीटर पे है। तो ये चारों तहें मिलकर एक ब्लैंकेट बना रही हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि तहों के नाम लिखें, लेयर्स के नाम लिखें एटमॉस्फेयर की। तो ये आपने ज़ुबानी जो है ना, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो, ये आपने याद कर लेने हैं, ओके। और उसके साथ आपने स्फेयर लगा देना, बिकॉज एटमॉस्फेयर के साथ स्फेयर तो लगेगा ही ना। तो फिर इन चीज़ों के साथ आपने ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो लगाने के बाद आपने स्फेयर लगा देना। Okay students, so now each layer of atmosphere mixes with the layer above। वो कहते हैं हर लेयर जो होती है वो किसी दूसरी लेयर जो उससे ऊपर होगी उसके साथ मिली होती है। अब यहाँ से आप फिगर में देख लें, डायग्राम में देख लें, उन्होंने लिखा है कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर से 16 किलोमीटर जो है उस पर जाके मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है 48 किलोमीटर पे मिलती है मीज़ो से। मीज़ो जो है वो 80 किलोमीटर पे मिलती है और थर्मो जो है वो 70 किलोमीटर पे मिलती है। क्या स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो यहाँ पे उन्होंने आगे लिखा है ओनली द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इनफ एयर टू सपोर्ट द लाइफ। वो कहते हैं सबसे जो अंदरूनी तह होती है ना, सबसे अंदरूनी तह, उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाती है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। कहते हैं ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्स एट अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह से ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट होती है एंड गोज अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर अबव द सरफेस। ज़मीन की सतह पे ट्रोपो होती है और वो तकरीबन 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक अबव सरफेस मौजूद है, सतह से ऊंची मौजूद है। मोस्ट वेदर कंडीशंस हैपन इन दिस लेयर। जो आप मौसम है ना डेली का, बारिश होनी है नहीं होनी, हाँ, गर्मी है नहीं है, सर्दी है नहीं है,
आंधी है, ये सब चीज़ें जो वेदर की होती हैं वो कहते हैं ज़्यादातर जो मौसमों की हालात बदलते हैं वो इसी लेयर में होते हैं, सब कुछ इसी तह में होता है सब कुछ। ठीक है स्टूडेंट, so now we will discuss as we go up through the layer of the atmosphere, temperature and air pressure change. Air pressure decreases as we go up. वो कहते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता जाता है। एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप। हवा का टेम्परेचर, हवा का दबाव कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल आ गई होगी। वो कहते हैं हवा की जो है ना एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, जो हवा के गिर्द ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर, उसके अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि वो लेयर्स जो हैं उन पे टेम्परेचर और एयर प्रेशर चेंज होता जाता है जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं। एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है आज वी गो अप, जैसे ही हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। समझ आइए बात की? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एयर के बारे में पढ़ा है कि बेसिकली एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले एयर की डेफिनेशन, फिर एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, उसके बाद आपने बताना है कि आपकी जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन सी हैं, उनकी तरतीब कैसे है, कितने कितने किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। बिकॉज ये चीज़ें जो है MCQs में पूछ ली जाती हैं बच्चों। MCQ में पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर का कितना डिस्टेंस है, मीज़ो का कितना डिस्टेंस है, थर्मो का कितना डिस्टेंस है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर पढ़ने लगे। मैंने आपको बताया एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपने एक भी लफ्ज़ मिस नहीं करना। पूरे लेक्चर्स को गौर से रिकॉर्डिंग को सुनना है आप लोगों ने। अगर आपने कोई चीज़ मिस की हो तो उसको बार बार सुने, समझ ना आए तो बार बार सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। और इधर उधर जो है ना वो ज़रा अपना कम ध्यान दिया करें। आप लोग जो है स्टडी पे फोकस किया करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वो कहते हैं वी ब्रीथ इन द एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। वी कॉन्ट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं लोग, तो हवा में ऑक्सीजन मौजूद है। तो कहते हैं हम हवा में सांस लेते हैं, वी कांट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, हवा जो है वो जलाने के काम आती है। आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स कि जब हम लोग ये चूल्हा जलाते हैं, या आपने देखा होगा गांव में जो औरतें चूल्हा जलाती हैं वो अक्सर एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं जिसके अंदर से जो हवा पास करती है, जैसे पाइप तरह की एक चीज़ होती है। ठीक है, अब उसको वो तब यूज़ करती हैं जब हवा बुझ रही होती है, तो उसके अंदर जब वो ब्लो करती हैं ना एयर को, अपने मुंह से हवा उस पाइप के अंदर से उस चूल्हे को देती हैं, तो वहाँ पे आग जो है ना वो जल जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, जलाने के काम आती है। वो पंप एयर इनटू फुटबॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स ऑफ आवर व्हीकल। आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर गाड़ियां हैं या साइकिल है या बाइक है, उसका टायर पंक्चर हो जाता है। जब टायर पंक्चर हो जाता है तो पंक्चर वाले के पास जाते हैं तो वो हवा भर के देता है। ठीक है, तो एयर जो है वो फुटबॉल में इस्तेमाल होती है, गुब्बारों में इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा गैसी गुब्बारे होते हैं आपके घर के पास, अगर कोई बेचने आता हो तो इस तरह उसके अंदर गैस फिल की जाती है जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक उड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों में एयर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। व्हीकल्स के टायर्स में यूज़ होती है, गुब्बारों में इस्तेमाल होती है, फुटबॉल में इस्तेमाल होती है। ठीक है,
इन आवर होम्स, हमारे घरों में, वो यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रॉ डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। ग्रेट। हम अपने घरों में, अगर आप लोगों के घर में स्टूडेंट्स कारपेट्स मौजूद हैं, कारपेट्स का कालीन अगर बिछे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि कालीन को, या फिर आपने टीवी में अक्सर कमर्शियल देखा होगा कि एक चीज़ होती है जिससे कारपेट साफ़ किया जाता है, ज़मीन साफ़ की जाती है, वो सारी डस्ट जो होती है वो अपने अंदर ले जाती है, वो खाती जाती है। बेसिकली वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जब हम उस मशीन को ऑन करते हैं, वैक्यूम क्लीनर को, तो उसके अंदर हवा बहुत तेज़ हो जाती है। तो जैसे जैसे हम सफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे वो जो सारा गंद होता है वो उसके पेट में जाता है। मतलब असल में वो उसकी मशीनरी बनी होती है बड़ी सारी, उसके अंदर वो जो मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देती है हवा के दबाव की वजह से। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है एयर हर लिहाज से। सफाई में भी इस्तेमाल होती है घरों में। फ्रेश एंड अदर एनिमल इन वाटर यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। वो कहते हैं फ्रेश और दूसरे फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर, फिश और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, या कोई भी जो पानी के अंदर रह रहे हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। प्लांट्स यूज़ एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। वो कहते हैं प्लांट्स हवा को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, तो वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। अब आपने याद रखना है, आपको कोई कहे एयर एंड विंड में डिफरेंस लिखें, तो आपने बताना है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। चलने वाली जो होती है हवा उसको हम लोग विंड बोलते हैं। डिफरेंसेस इन एयर टेम्परेचर क्रिएट्स विंड्स। जब हवा के टेम्परेचर में फ़र्क आता है तो वो विंड में चेंज हो जाती है। विंड्स कैन मूव स्लो और फास्ट। हवाएं जो होती हैं वो आहिस्ता और तेज़ चल सकती हैं। विंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। हवा डिफरेंट जगहों से आ रही होती है, डिफरेंट सिमतों से आ रही होती है। अब विंड वेन शोज़ विंड डायरेक्शन। विंड की जो वेन होती है वो क्या करती है, विंड की सिमत बताती है, हमें पता चल जाता है हवा का रुख किस तरफ है। ठीक है। साइंटिस्ट मेक फोरकास्टिंग अबाउट वेदर विद द हेल्प ऑफ द विंड केव। वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है ना, हवाओं की वजह से, हवा की सिमत को देखते हुए उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो वेदर का पता चला लेते हैं। ठीक है, कि आया कि वेदर कल कैसा होगा या शाम को कैसा होगा। तो पेशन गोइयाँ जो है ना वो हवा की जो विंड वेन है उसकी वजह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमें क्या पता चलता है, सिमत का पता चलता है हवा की। जैसे ही हमें सिमत का पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली वेदर अब कैसा होगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ विल डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो यहाँ पे आप लोग देखें कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में इतनी खूबसूरत सी डायाग्राम बनाई हुई है उन्होंने। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने चार्ट पेपर पे बनानी है। एक ब्लू कलर का आपने चार्ट लेना है, एक पिंक लेना है, एक वाइट कलर का चार्ट लेना है, और उसके साथ आपने इस डायग्राम को बनाना है फिगर 6.2 को। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसको आपने बनाना है। अगर आप लोगों के पास लेट सपोज चार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कॉपी पे बना लें। कॉपी पे बनाने से ये होता है कि आप उसकी परसेंटेज लिख लें, और ये जो ब्लू और पिंक कलर है इसकी जगह पे आप कलर्स कर दें। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कॉम्पोजिशन को हम लोग डिस्कस करें। अगर वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, हमें पता है कि हवा जो है डिफरेंट गैसों का मजमूआ है। मेजर गैसेस इन द एयर आर। एयर के अंदर जो दूसरी गैसेस होती हैं मेजर वाली, वो कौन कौन सी हैं। अबाउट 78% ऑफ द एयर इज़ नाइट्रोजन। वो कहते हैं 78% हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद है। अबाउट 21% ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन गैस। 21% ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अबाउट 0.03 to 0.04% ऑफ द एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ बताई हैं अभी इन्होंने, परसेंटेज बताई हैं, बेसिकली ये परसेंटेज आपने भूलनी नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज आपको
लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के साथ साथ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के साथ साथ आपको MCQs में भी पूछी जाएंगी। तो अगर आपको तब पता नहीं चलेगा तो गलत बात हो जाएगी, इसलिए आप इसको गौर से देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है। रिमेनिंग एयर कंटेन्स रेयर गैसेस लाइक हीलियम एंड आर्गोन। वो कहते हैं कि बाकी जो हवा रह जाती है उसके अंदर नोबल गैसेस मौजूद होती हैं। वो कौन रेयर गैसेस मौजूद होती हैं। वो रेयर गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम एंड आर्गोन। अभी हम इन सारी जो गैसेस हैं इनकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, इनके यूजेस को डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे हम लोग। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, ओजोन, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। वो कह रहे हैं इन सारी गैसों के अलावा वाटर के अंदर जो है सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर्स मौजूद हैं, ओजोन, स्मोक, धुआं मौजूद है, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो आपने ये परसेंटेजेस जो हैं एयर की ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। मगर आप दोबारा से इस फिगर को देख लें 6.2 को, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है उसका हिस्सा ज़्यादा उन्होंने लिया है। और एक समझे एक पिज़्ज़ा बना हुआ है, पिज़्ज़े के अंदर जो ज़्यादा वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन है और कम वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीजन है, पिज़्ज़े का जो पीस होता है। लेकिन जो पिज़्ज़े का बिल्कुल छोटा सा किनारा होता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज हैं जिनकी परसेंटेज सिर्फ 1% है, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर। अब हमने देखना है कि कौन सी खसूसियात होती हैं, यूजेस होते हैं गैसेस के जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर। नाइट्रोजन जो है वो हवा का सबसे मेजर पार्ट है। एज यू कैन सी इन फिगर 6.2 आपने देखा कितने परसेंट वो गैस जो है वो घेर रही है हवा को, 78%। इट इज़ अ कलरलेस गैस, इसकी कोई कलर नहीं है, नज़र नहीं आ सकती, कलरलेस होती है। ये हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, इसके ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस। इट हैज़ नो टेस्ट और स्मेल, इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली सोलूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर हल्की सी जो है ना वो सोलूबल है। नाइट्रोजन डज नॉट बर्न एंड डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। वो कहते हैं नाइट्रोजन कभी जलती नहीं है और ये जो है वो बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि ये जल ही नहीं सकती। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव गैस, बेसिकली ये एक्टिव गैस नहीं है। लेट सपोज आपको MCQ में पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस एक्टिव गैस नहीं है, तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन इज़ नॉट अ एक्टिव गैस, ठीक है। इस तरह से ये जो सारी हमने अभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं ये नाइट्रोजन की हैं। नाइट्रोजन जो है वो हवा का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उसको बनाती है, कलरलेस होती है, टेस्ट और स्मेल नहीं होता, कुछ पानी के अंदर कुछ हद तक सोलूबल होती है। नाइट्रोजन जो होती है वो जलती नहीं है और जलने के प्रोसेस को जो है वो सपोर्ट नहीं करती, ये एक्चुअली एक्टिव गैस नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यूजेस ऑफ नाइट्रोजन को देख लेते हैं। अब हम नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड्स। वो कहते हैं कि नाइट्रोजन इसलिए भी इस्तेमाल होती है कि फ्रेशनेस फूड की जो खुराक की जो फ्रेशनेस होती है उसको प्रिजर्व किया जा सके। जैसे आपने देखा है पाइनएप्पल और इस तरह के जार मिलते हैं, ठीक है, और वो बंद हुए होते हैं। अब वो बंद होते हैं लेकिन उसके अंदर जो फ्रेशनेस होती है वो फ्रूट की नहीं जाती। वो क्यों नहीं जाती? बिकॉज उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो मौजूद होती है। एज नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, ये बर्न नहीं होती नाइट्रोजन। इट इज़ यूज इन एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स। तो ये क्या होता है, इसको एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स के अंदर क्योंकि ये जल नहीं सकती तो ये बुझाने वाले आलात में इस्तेमाल होती है, तो इसको हम स्टोरेज टैंक्स में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन लाइट बल्ब। नाइट्रोजन जो होती है वो लाइट बल्ब में इस्तेमाल होती है। टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप, ताकि वो फिलामेंट को जलने से बचा सके।
नंबर 4, फर्टिलाइज़र लाइक अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन। दीज फर्टिलाइज़र इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, बिकॉज नाइट्रोजन जो होती है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो अब वो फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करती है, फसलों को दी जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें अमोनिया की मिकदार प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ज़मीन की जो ज़रखेज़ी होती है वो बढ़ जाती है। नंबर 5 पे देखिए, नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन डाइज, मेडिसन एंड एक्सप्लोजिव। नाइट्रोजन एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल होती है, मेडिसन में इस्तेमाल होती है और डाइज में इस्तेमाल होती है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। वो कहते हैं कि नाइट्रोजन का हवा में पाया जाना क्या करता है कि आयरन को जंग लगने से बचाता है, आयरन को जंग लगने से बचाता है नाइट्रोजन का हवा में प्रेजेंट होना। अगर नहीं होगी हवा में प्रेजेंट तो जो लोहा है उसको जंग लग सकता है, ठीक है। नंबर 7 पे स्टूडेंट्स देखें, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम। वो कहते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो इस्तेमाल होती है फ्रीजिंग के लिए ऑफ ब्लड, मतलब अगर किसी ब्लड सैंपल को फ्रीज़ करना है तो उसमें जो है कूलेंट, एज अ कूलेंट जो है फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड इस्तेमाल होती है। एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, और बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स को कूल अप करने के लिए नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है डू यू नो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। वो कहते हैं अगर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगी तो जो बर्निंग प्रोसेस है वो जो है वो हल्का हो जाएगा, आहिस्ता हो जाएगा। इफ़ देयर वाज बी मोस्टली ऑक्सीजन इन द एयर, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तकरीबन, इवन स्मॉल फायर्स वुड हैव कॉज ग्रेट डैमेज। तो वो क्या कहते हैं कि छोटी सी जो फायर भी होती है तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने पेज नंबर 60 जो है वो अपना क्लियर कर लिया है। इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर करना है और इसको आपने प्रिपेयर करना है और आपने डायग्राम जो है वो ज़रूर बनानी है अपने पेज पे, ताकि आपको पता चल सके। और इसकी अमाउंट्स, इसकी परसेंटेजेस जो हैं वो आपने कभी नहीं भूलनी, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें एयर आ गया है, यूजेस ऑफ एयर आ गया है, कंपोजिशन ऑफ एयर आ गया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड यूजेस ऑफ गैसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, ठीक है। और उन गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है। नाइट्रोजन जो है उसको डिस्कस कर लिया है। बाकी जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, रेयर गैसेस हो गई, इनको हम लोग क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। और ये जो बाकी यहाँ पे देखें फिगर 6.3 में लिखा हुआ है नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन सम मेडिसन। नाइट्रोजन जो है वो दवाइयों में भी प्रेजेंट होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं डिफरेंट कलर्स की, आपको टैबलेट्स नज़र आ रही हैं। उन टैबलेट्स के अंदर जो है वो कहते हैं कि नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट गैस है।